Hello students. In the last lecture, we have discussed till principles Morning, sir. dimensioning of solids, and now we have got to do some principles of dimensions. तो हमने dimensions में थोड़ी बहुत शुरुआत कर दी थी, ठीक है। अब हम लोग जो है dimensions आपने जैसे भी rectangular section या फिर circular sections में किस तरह की dimensioning दी जाएगी, ये हमें पता चल चुका था। पर now at this moment हमको जो है कुछ principles समझने हैं dimensions के कुछ सिद्धांत समझने हैं कि क्या कहते हैं कि डायमेंशंस हमको कैसे किस तरह से देने हैं, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो है डायमेंशन का, वो देखिए ये है, सारे जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जितने भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन ये क्या होना चाहिए, ये डिस्प्ले होना चाहिए, डिस्प्लेड, ठीक है, ये डिस्प्ले होना चाहिए, है ना, डिस्प्ले। और ये किस तरह से डिस्प्ले, क्लियरली डिस्प्ले होना चाहिए। ये जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है ये क्लियरली डिस्प्ले होना चाहिए। और कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, ऑन द ड्राइंग में ये जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है ये क्लियरली डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। ऑन द ड्राइंग विद स्पेसिफिकेशन, सारी स्पेसिफिकेशंस के साथ ड्राइंग में जो है ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है। और सारे इंफॉर्मेशन के बारे में। अब दूसरी बात है ईच फीचर, हर फीचर, कोई भी जो फीचर आ रहा है, ठीक है, फीचर्स के बारे में बात कर ले हम। तो ये फीचर्स जो है, फीचर ये जो है डिस्प्ले एक बार होना चाहिए, डिस्प्लेड ओनली वंस, ठीक है, एक बार डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ एक ही बार डिस्प्ले होना चाहिए। और दूसरी बात ये है बार बार नहीं होना चाहिए। डू नॉट नीड टू बी शोन इन अदर व्यू, ठीक है, अदर व्यू में वही फीचर बार बार टू बी शोन इन अदर व्यू, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है, अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में देखा जाए तो ऑब्जेक्ट जो है विजिबल होना चाहिए, विजिबल, जो भी जिसकी आप डायमेंशनिंग करना चाह रहे हैं वो ऑब्जेक्ट जो है पूरे सीन में क्या होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। अगर विजिबल नहीं होगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट शुड बी विजिबल इन द सीन, ठीक है, जहाँ पे देखना सीन इन व्यू, ठीक है। उसके बाद डायमेंशंस के बाद बारे में एक और बात कर लें, बेसिक प्रिंसिपल। अब डायमेंशन से रिलेटेड प्रिंसिपल देख लो। डायमेंशन से रिलेटेड प्रिंसिपल क्या है, डायमेंशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि डायमेंशन शुड बी डिस्प्लेड इन सिंगल, एक ही यूनिट में डायमेंशन आना चाहिए। डायमेंशन शुड बी डिस्प्लेड इन अ सिंगल यूनिट। ऐसा ना है कि वो एक जगह mm में हो, दूसरी जगह सेंटीमीटर में दिया हो, ठीक है। हमेशा जो है mm है तो mm में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, ठीक है, मीटर है तो मीटर में, डेसीमीटर है तो डेसीमीटर में, ठीक है। तो ये जो है आप बात समझिए, डिस्प्लेड इन अ सिंगल यूनिट, ठीक है, ये एक यूनिट सिंगल यूनिट होना चाहिए, ठीक है। और ये जहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्ट है, जिस सीन में ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, शुड बी डिस्प्लेड, जो है डिस्प्ले हो आउटसाइड, displayed outside the scene, जहाँ डिस्प्ले होना है उस सीन के आउटसाइड होना चाहिए, displayed outside the scene, ठीक है। और फिर देखिए और ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसी लाइंस चाहिए, रिप्रेजेंटेड बाय विजिबल लाइंस, रिप्रेजेंटेड बाय विजिबल लाइंस, ठीक है। विजिबल लाइंस से ही डायमेंशन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, एंड नॉट बाय हिडन लाइंस, ठीक है। हिडन लाइंस नहीं इस्तेमाल करनी है, नॉट बाय हिडन, ठीक है। तो डायमेंशन के बारे में बात, कुछ थोड़ी बहुत डायमेंशंस के बारे में, ठीक है। हम थोड़ा सा चलते हैं इसके आगे, डायमेंशंस के आगे हम थोड़ा सा चलते हैं आपके सेंटर लाइंस के बारे में। सेंटर लाइंस के बारे में कहा जाए तो सेंटर लाइंस शुड बी, सेंटर लाइन जो भी है ये सेंटर होना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए, सेंटर्ड बाय अ लॉन्ग डैश लाइन, ठीक है, लॉन्ग डैश लाइन से सेंटर होना चाहिए, ठीक।
और अब देखिए सेंटर लाइन के बारे में हो गई ये बात। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे एक्सटेंशन लाइन के बारे में। ये एक्सटेंशन लाइन क्या कह रही है ना, एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन के बारे में देखते हैं हम लोग, है ना। तो एक्सटेंशन लाइन क्या कहता है, एक्सटेंशन लाइन के बारे में ये कहता है कि नो डिफरेंस देयर बिटवीन, नो डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और पिक्चर, जो भी पिक्चर ऑफ एक्सटेंशन लाइन जो भी है, पिक्चर ऑफ एक्सटेंशन लाइन में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एक्सटेंशन लाइन में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पिक्चर ऑफ एक्सटेंशन लाइन, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये जब आप लोग अपने डायमेंशन बनाएंगे तो उसमें जो हम लोग ये सही से देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये तो हमने हो गए थे प्रिंसिपल्स, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो थे हमारे डायमेंशनिंग के वो थे, ठीक है। अब ना हो तो इसका अभी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। तो आप अगर मन करे तो आप इसका जो है इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डायमेंशनिंग का, बेसिक प्रिंसिपल्स का, ठीक है। सो देयर यू सी एंड नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। हाउ इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायमेंशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन किस, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायमेंशन। तो सबसे पहले बात है इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि इंटरपोलेशन एंड डायमेंशनलाइजेशन शुड बी इन कंटिन्यूअस लाइन। देखिए इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है, देखिए इस अगर मान लीजिए आपकी ये दो लाइंस है, ये दो लाइंस ऐसे दी हुई है, तो आपको डायमेंशनिंग दिखानी है तो आप सिंपल इस तरह से दिखा देंगे, सिंपल डायमेंशन, एरो बना के सीधे 30, एक तरह का ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरे तरह का रिप्रेजेंटेशन इस तरह का भी है कि दो लाइन सीधी के बीच में है, हम लोग इसको बाहर से भी एरो लगा के दिखा सकते हैं, ठीक है, बाहर से भी एरो इनके लेंथ दिखाने के लिए, और अंदर जो है हम इसकी लेंथ दिखा दें 20, ठीक है। फिर एक ये भी है कि आप अंदर ना डायमेंशन को लिखें, बल्कि ये दो लाइंस जो हैं उनके बाहर ही लिखें। ये जो दो लाइंस हैं इस तरह से लिखें, इस तरह से लिखिए, और बाहर उसके जो है डायमेंशन इस तरह से डाल दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ओके। नाउ अगर मान लीजिए अब आपको मान लीजिए 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं, 3 लाइंस ऐसे करके 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं, तो 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं तो उस केस में इस तरह से करो 30, ऐसे कर दो 30 ऐसे करके 30, फिर इसमें एक लाइन ऐसे बना दो, 3 लाइन को इसमें बाहर भी एक दिखा सकते हैं, ठीक है। ये जो तरीका है ये देखो देखो, एक तरीका ऐसा भी है, एक पहला तरीका ये है आपके पास, दूसरा तरीका ये है आपके पास, तीसरा तरीका ये है आपके पास, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं आपके पास डायमेंशंस को दिखाने के लिए, ठीक। अब मान लीजिए 2 लाइंस दी हुई हैं, अब हमको जो है इसमें क्या है, एक तरीका और भी दिया हुआ है, 2 लाइंस के बीच में अगर हम लोग चाहें तो डायमेंशन को दिखाने के लिए हम जो है एक एम्पलीट्यूड लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए एक ये 2 लाइनें दी हुई हैं, इनको हम बाहर से एरो की मदद से दिखा दें ऐसे करके कि इनके बीच में डायमेंशन निकालने हैं, ये इस तरह से हम लोग दिखा दें, ठीक है। और ये एक एम्पलीट्यूड लाइन आप ऐसे करके बना दो, ऐसे करके लाइन बना दो और यहाँ पे उसकी डिस्टेंस लिख दो 10, ठीक है, एम्पलीट्यूड लाइन में क्योंकि ऊपर ही थोड़ा सा लिखा जाता है ना, तो ये देख रहे हैं। तो ये एक तरह से ये एक नया तरीका है, नया न्यू इनोवेटिव वे है, ठीक है, एम्पलीट्यूड लाइन, ठीक है, ये अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो ये तरीका एक ये भी है, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपको जो है और नैरो स्पेस कर दी जाए और पतली पतली दरारें कर दी जाए, तब उसमें आपको डायमेंशन किस तरह से दिखा दी जाए। जैसे कि मान लीजिए इतनी सकरी सी 2 लाइनें हैं, तो इनके बीच में डायमेंशन लिखने के लिए ना ऊपर लिख पाएंगे ना नीचे लिख पाएंगे। तो इस केस में जब ऊपर लिख पाएंगे ना नीचे लिख पाएंगे, तो उस केस में डायमेंशन को किस तरह से करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे डायमेंशन करेंगे ऐसे, और एक बीच में छोटा सा स्पेस लेंगे उसको दिखाने के लिए कि हाँ इसके बीच में नाप रहे हैं, और ऊपर लिख देंगे 30, ठीक है। ये आपने जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी पढ़ा होगा। फिर मान लीजिए आपने ये डायमेंशंस लिए, ये आपने डायमेंशन लिया, ठीक है, और उसके बाद आपको फिर से इसके बीच में स्पेस दिखाना है, तो एक लाइन ले लो, एक लाइन ले लो
और ऐसे से करके मार्क मार दो, ठीक है। लाइनों में 2 लाइनें ये हैं, L1 लाइन L1 L2, दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस दिखानी है। तो ऐसे करके मार्क करके यहाँ पे भी 10 लिख दिया तो वो भी उनके बीच में डिस्टेंस दिखाई देगा, ठीक है। और मान लीजिए थोड़ी बहुत सक्रिय और लाइनें हैं, इस तरह से सक्रिय और लाइनें हैं, ठीक है। तो उस केस में भी अगर आपको डायमेंशन दिखाने हैं तो ये आपको एक पकड़ के 10 यहाँ ऊपर लिख दीजिए, है ना, ऐसे करके। तो ये बात हो गई आपकी डिफरेंट डायमेंशनिंग की। तो इसमें हम लिख देते हैं एक हेडिंग की, ये जो भी डायग्राम ऊपर बनाए हैं वो है डायमेंशनिंग इन नैरो स्पेसेस। डायमेंशनिंग मतलब पतली पतली सकरी सकरी जगहों पे, पतली पतली सकरी सकरी जगहों पे डायमेंशनिंग, डायमेंशनिंग इन नैरो स्पेसेस, ठीक है। नैरो स्पेसेस में हम जो है ये डायमेंशनिंग कर रहे हैं, ठीक। तो ये कुछ ऐसी बात हो गई, ओके। नाउ अब हम लोग जो है थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डायगोनल में डायमेंशंस कैसे देंगे। डायगोनल मतलब मान लीजिए कि 2 डायगोनल दिए हुए हैं, तो उसमें किस तरह से डायमेंशंस को हम जो है इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए डायगोनल में क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ ऐसे लेके आए, ठीक है, और यहाँ इस तरह से डायमेंशंस को आपने जो है बनाना शुरू किया, पाइप मान लीजिए, ठीक है, सर्कुलर पाइप मान लीजिए, ठीक है। तो अब इन सर्कुलर पाइप में जो है अगर आपको डायमेंशंस को निकालना है तो इस तरह से निकालेंगे। देखिए किस तरह से हम निकालेंगे वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। सर्कुलर पाइप